अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन है 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं। तो इसमें वही आसान सा मेथड वाला आसान सा टेबल जिसने अभी तक नहीं लिया तो प्लीज़ ये टेबल लाजमी ले लें। तो टेबल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया कैसे आपने लेना है। जिसने क्वेश्चन नंबर 1 देखा उसने सब कुछ देख लिया, जिसने नहीं देखा प्लीज़ लाजमी देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जी ये आपके पास कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं और अक्सर इसमें आते हैं आपके MCQs में भी आते हैं और ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में यही आते हैं। अब आपको ये भी पता हो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जो z है ना, जब एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, उसके दो पैरामीटर होते हैं, एक मीन दूसरा वेरिएंस। ठीक है, मीन जो है इसका 0 होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस 1 होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट लें तो भी 1 ही आएगा। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और MCQs में पूछी जाती है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, या मीन वैसे ही पूछ लेता है, तो ये बात याद रहे कि 0 होता है। अब यहाँ पे देखें, कहते हैं कि z इज़ बिटवीन द मीन एंड पॉइंट 108। कहते हैं z जो है वो लाई करता है दो पॉइंट्स के बीच में। पॉइंट्स कौन से हैं? मीन आपको पता है क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का मीन जो है वो 0 होता है। लाई कर रहा है 1.08 जी, इनके बीच में लाई कर रहा है। अब इनके बीच में लाई करे तो आपको पता है इसके 3 फार्मूला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही लिख के बता दिए थे कि जब कोई भी दो वेरिएबल हो ना, लाइक दिस, फाई ऑफ बी आएगा माइनस फाई ऑफ ए। ये तीनों फार्मूला अपने बुक पे लेड पेंसिल के साथ लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोशिश करनी है यही फार्मूलाज यूज़ करें। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा, तो स्टार्ट से ही आपको रिकमेंडेशन है। तो इसका मैं लगाता हूँ, इस पर फार्मूला अप्लाई करता हूँ। फाई ऑफ बी है 1.08 माइनस फाई ऑफ ए है ये आपका 0। वन 1.08 का मैं टेबल में देख लेता हूँ वैल्यू क्या है। प्लस वाली साइड पे आना, ये प्लस वाली साइड है, जहाँ पे प्लस में है, दूसरी साइड पे यही चीज़ें माइनस में है। ठीक है, ये इसका कॉलम है और ये इसका कॉलम है, और कॉलम में ये सारी रोज़ हैं। जब मैं कॉलम की बात करूँगा तो ये वाला कॉलम ऊपर से लूँगा। ठीक है, ऊपर कॉलम का टाइटल है ये। अच्छा, 1.08 लेना है। 1 पॉइंट पहले 0 देखेंगे, 1.0 यहाँ पे पड़ा है। 8 लेना है, 8 वाला कॉलम देखें, 8 वाला कॉलम है जी ये यहाँ एंड पे। ठीक है, 1.0 की रो देखनी है और 8 का कॉलम। तो जी ये मेरे पास आ रहा है 0.8599। ठीक है, 0.8599। और 5/0 देख लेता हूँ। 5/0 आ रहा है जी आपका, इधर से देखने चाहे उधर से देखने, तो ये 0.500। अब ये माइनस करके देख लेते हैं। जब माइनस करेंगे आपको पता है 8 में से ये माइनस हो जाना है, तो 0.3599 बच जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी कैलकुलेटर से करके देख लेना। अच्छा, उसके बाद सेकंड वाला देखें। सेकंड वाले पार्ट में कहता है जी z इज लेस देन द मीन और ग्रेटर देन। कहते हैं z जो है वो लेस देन है, z लेस देन है मीन से और ग्रेटर देन है 1.08 से। अब इसको आप करके देखें तो क्या आएगा। वेरी सिंपल, जिस तरह ये ऊपर वाला है ना, उसमें हमने खुद मेंशन करना होता है। जब दो चीज़ें आपको दे देगा ना आने वाले क्वेश्चंस में कि इसको क्या रखना है दूसरे को क्या रखना है, तो उसमें फिक्स नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने जब भी करना है ना, इनको सॉल्व करना है, तो ये देख लेना है कि इसमें बी किसको रखेंगे, ए किसको रखेंगे। ये मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, मेरी कोशिश है कि ना
यहाँ पे ठीक है। हाँ अच्छा, इसमें जब भी आपको देगा ना फिक्स करके दे देगा। अक्सर स्टूडेंट जब लिख के लाते हैं ना मेरे पास ऐसे आ जाते हैं। ये बात आपने बहुत ऐसे समझिए स्टार्ट से ही पल्ले बांध लेनी है कि कभी भी ये काम आपसे ना हो। क्यों? इसकी वजह ये है कि इसका फार्मूला जो है ना, अकॉर्डिंग टू फार्मूला बी हमेशा ग्रेटर आपने लेना है। जब भी लेना है यहाँ पे बी ग्रेटर होगा। अगर बी ग्रेटर आपने ना रखा ना तो आपने सारा क्वेश्चन का सत्यानाश कर दिया। ठीक है, आपने क्वेश्चन को ज़रा गौर से रीड करके लाना है। ये इसी तरह बीच में लिख के नहीं ले आना जिस तरह ये मैंने लिख दिया और लिख के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड है। इसमें दो चीज़ें अपने इम्पोर्टेंट देखनी है। एक एंड कहेगा, कभी आर कहेगा। जब आर कहेगा, आर का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है प्लस। ठीक है, अभी कह रहा है कि जी इज़ बिटवीन, मैं आपको ना करके दिखाता हूँ इसको लिखना कैसे प्रैक्टिकली। जब लिखा सही जाएगा तो आपको पता है इसका आंसर भी सही आएगा। ठीक है, जी इज़ ग्रेटर देन क्या है आपने, जी इज़ लेस देन मीन। मीन क्या होता है? ज़ीरो होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। आर के साथ आर का है, जी इज़ ग्रेटर देन 1.08। ये ऐसे लिखना है और ये ध्यान से ये चीज़ें देखनी है, एंड है या आर यूज़ हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मैं कर लेता हूँ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको अगर आप अकेले अकेले पे अप्लाई करो ना तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ज़ीरो। आर का मतलब प्लस होता है, प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.08। ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जब लेस देन होगा, लेस देन की वजह से आपको पता है डायरेक्ट फाइव वाला साइन अप्लाई होगा, फाइव ऑफ ज़ीरो प्लस। अब 1.08 है और साइन ग्रेटर वाला यूज़ हुआ है तो इसमें आप ब्रैकेट से काम लेना है। ठीक है, 1 माइनस फाइव ऑफ ए आ जाएगा। ए क्या है इसमें? 1.08 है। ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ तक जिसको समझ आ गई ना वो बहुत कुछ समझ गया। अच्छा जी, फाइव ऑफ ज़ीरो लेंगे, आपने टेबल से देख लेना है। टेबल में पॉइंट ये ज़ीरो वाला 0.500 आ रहा है। 0.5000 प्लस, मैं इसको आराम से करूँगा ताकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी ज़रा ये ना हो कि जिन्होंने मैथ नहीं रखी वो ख़राब करें क्वेश्चन को। 1.08 देखना है, 1.0 देखा ये वाला और 8 के कॉलम में देखना है। 8 के कॉलम में ये आ रहा है 0.8599। ठीक है, अभी आपने इसमें 1 में से ये माइनस करके फिर इसको बाहर निकालना। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपके गलती का कोई चांस ना रहे। ये 0.0500 ऐसे ही रहेगा प्लस 1 में से ये माइनस करके लिख लेंगे। 1 में से मैं माइनस कर लेता हूँ इजीली कैलकुलेटर की मदद से। 1 माइनस 0.8599 ऐसे ही है ना, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.1401। अभी इन दोनों को आपस में ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.6401। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कहते हैं जी इज़ बिटवीन -0.21 एंड द मीन। जी कहते हैं बिटवीन है, बिटवीन का आर का एंड का आपने फ़र्क यही रखना है। ठीक है, कहते हैं अभी थर्ड पार्ट करें। जी इज़ बिटवीन
जी दो वैल्यूज़ के बिटवीन है। वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? मीन एंड -0.21, -0.21 एंड मीन क्या होता है? ज़ीरो होता है, आपको पता है। सेंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ज़ीरो होता है। इसको फार्मूला वही लगाएंगे, फाइव ऑफ बी क्या है? ज़ीरो है, माइनस फाइव ऑफ ए क्या है? -1 माइनस का .21 है। फाइव ऑफ ज़ीरो करेंगे, वो आपको पता है, टेबल से आप देख सकते हैं, 0.500 आएगा। और माइनस का .21 देख लेते हैं। माइनस का ये प्लस वाला साइड है ना, तो दूसरी साइड का आएगा माइनस का .2 ये है, ठीक है। ये सारे माइनस के पॉइंट आपको मे बी ये धुंधले से नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये मुझे नज़र आ रहे हैं। आप भी प्रिंट निकलवा लेंगे, आपको भी सही नज़र आएंगे। माइनस का .2 मैंने ये देख लिया, ये है। 1 का कॉलम देख लेता हूँ, ये 1 का कॉलम है, ये वाली वैल्यू है इसकी .4168, .4168। इनको माइनस करके देख लेता हूँ। 0.5000 माइनस का .4168, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है .0832। ठीक हो गया, उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अच्छा, फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में कहते हैं जी इज लेस देन -0.21 आर ग्रेटर देन मीन। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरह करना है इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन मीन आर ग्रेटर देन माइनस का .21, माइनस का .21 का है, सॉरी जी लेस देन ऐसे लगाना था, उल्टा लगा दिया हमने। चलो शुक्र मैंने भी यहाँ पे देख लिया, वरना आपने बाद में बहुत बातें करनी थी कि सर आपने गलत कर दिया। आर जी ग्रेटर देन मीन। ठीक हो गया, इसको अभी करके देख लेते हैं। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। एक आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन माइनस का .21, और दूसरी आर की वजह से ऐड हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन ज़ीरो। इसको करेंगे, ये लेस देन के साइन की वजह से डायरेक्ट 5 में कन्वर्ट हो जाएगी। 5 ऑफ माइनस .21 आ जाएगा, इसका 5 ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। माइनस का .21 का 5 हमने पहले भी फाइंड आउट किया है, क्या आया था टेबल से आप देख लेना। ये आया था जी .21 का आया था .4168, ठीक है। माइनस वाली टेबल से आप देख लेना। यहाँ पे आया था .2 और 1 वाला कॉलम ये है, 3.4168 माइनस 5 ऑफ ज़ीरो, ये आपको पता है 0.500 होता है। अभी इसको माइनस करके देख लेते हैं। ये माइनस करके देख लेंगे, माइनस नहीं सॉरी ये प्लस करके देख लेंगे, क्योंकि ऊपर प्लस लेके आ रहे हैं। 0.4168 प्लस 0.5, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.9168। ठीक हो गया जी। अभी फिफ्थ पॉइंट करता हूँ इसका मैं। फिफ्थ वाला पार्ट है, कहते हैं जी इज एट मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी इज एट मोस्ट 1.08। अब आपने प्रोबेबिलिटी वाले जितने पुराने चैप्टर किए हैं उनमें एट मोस्ट एट लीस्ट की आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे भी वही यूज़ होना है। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये है। तो इसके कहने का मकसद ये है कि जो आपका जी है वो क्या होगा, लेस देन होगा 1.08 का इसमें जी। जब एट मोस्ट कहेगा ना, उसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा या फिर इससे कम होगा। तो
लेस देन आ गया। लेस देन के साइन की वजह से आपने डायरेक्ट इसको 5 में कन्वर्ट कर देना है। 5 में कन्वर्ट करेंगे 1.08 निकाल लेते हैं। 1.08 इस वाले माइनस वाली साइड पे नहीं आना, आपको प्लस वाली साइड करना है। 1.08 ये 1.0 है। 8 वाला कॉलम देख लेना है, ये 0.8599 आ जाएगा। अच्छा जी, 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में कहते हैं जी एटलीस्ट जी इज एटलीस्ट -0.21 जी इज एटलीस्ट -0.21। अब एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज़ कम। कम अज़ कम आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? आपने प्रोबेबिलिटी में ये चीज़ें मेनली कर ली होंगी, मुझे शक पड़ता है, मैं भी अपने कर ही ली होंगी, मैंने बहुत कुछ चीज़ से करवाया है। कम अज़ कम, एटलीस्ट का मतलब कम अज़ कम। आप देखो, आपने अगर पास होना है ना स्टेट्स में, तो या मैथ की ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छी लगेगी एग्जांपल, ठीक है। मैथ में आपने 100 में से 33 मार्क्स लेने हैं तो पास होंगे। 33 आएंगे या 33 से ज़्यादा आएंगे, मतलब कहने का आप एटलीस्ट 33 मार्क्स लेंगे तो पास होंगे मैथ में से, ठीक है। 33 भी ले सकते हैं, 33 से ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपने पास होना है। यहाँ पे भी वही बात है, ग्रेटर लेने हैं आपने। अब ग्रेटर के साइन की वजह से आपको पता है फाइव जो है 1 - 5 ऑफ ए वाले फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 - 5 ऑफ ए है जी आपका माइनस का 0.21, ठीक है। माइनस का 0.21 देख लेते हैं। ये है जी आपका 0.4168 आ जाएगा। इसमें से माइनस करके देख लेते हैं। तो ये आ गया जी मेरे पास 0.5832। मे भी आप लोगों को भी यही आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं जी इज़ बिटवीन -0.21 एंड 1.08। जी इज़ बिटवीन कह रहा है, जी किसके बिटवीन है? माइनस का 0.21 एंड 1.08, ऐसे ही जी बिल्कुल। अब आपको पता है जब ये 2 पॉइंट के बीच में लाई करेगा तो फार्मूला लास्ट वाला यूज़ होगा, जिसमें फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए आएगा। फाई ऑफ बी कर लेता हूँ पहले। फाई ऑफ बी है जी 1.08, फाई ऑफ ए है माइनस का 0.21। फाई ऑफ बी आ जाएगा आपका, इसका फाई लेंगे 1.08 का, 1.0 लेंगे, ये माइनस वाले हैं ना, आगे प्लस वाले लेंगे, ठीक है। 1.08 वाला कॉलम देख लेता हूँ, इसमें आ जाएगा 0.8599। अच्छा, मैं इसका 0.21 देख लेता हूँ। मैं इसका 0.21 है ना, 0.21 वाला कॉलम ये आ जाएगा 0.4168। इसमें से माइनस करके देख लेता हूँ। ये आएगा 0.4431। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो प्लीज़ आपने कमेंट्स में लाजमी पूछा करना है। इसका 8 पार्ट देख लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, यहाँ पे वो भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपका गुमान ना रहेगा सर इतने सारे करवा दिए, ये एक रह गया, ये क्यों छोड़ दिया। उसमें कहता है जी लास्ट वाले पार्ट में देखें, जी इज़ लेस देन
और ग्रेटर देन। प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, जी इज लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन की वजह से लेस देन वाला साइन यूज़ करिए, ग्रेटर देन की वजह से ग्रेटर देन वाला 1.08 है। अभी आर की वजह से एडिशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन माइनस का 0.21 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.08। अब ये लेस देन की वजह से डायरेक्ट फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइव ऑफ ए, और ये ग्रेटर देन के साइन की वजह से इसमें लग जाएगा ये वाला फार्मूला 1 माइनस फाइव ऑफ ए वाला, ये वाला फार्मूला, ठीक है, 1 माइनस फाइव ऑफ ए वाला। ऊपर वाले में हमने ये वाला यूज़ किया, इसमें 1 माइनस फाइव ऑफ ए, ठीक है। फाइव ऑफ माइनस 0.21 का फाइव हमने यहाँ पे भी देख लिया था, आपने भी कैलकुलेटर से सॉरी टेबल से फाइंड कर लिया होगा, ये आया होगा आपका 0.4168, ये यहाँ पे आ गया था, ठीक है, यहाँ पे हमने फाइंड किया था। प्लस 1 में से ये माइनस करना है, पहले फाइव ऑफ 1.08 फाइंड आउट कर लेना। 1.08 का फाइव आपने 1.08 वाला कॉलम देख लें, उसमें 0.8599 आ रही है वैल्यू, ठीक है, 1 माइनस 0.8599। इसमें से 1 में से माइनस करके लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आप भी बार बार कमेंट कर रहे होंगे कि सर वीडियो बहुत लंबी है। 0.1401 आ रहा है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये 0.5569 आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।